हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में सट्टासुर कथा, सट्टासुर उद्धार कथा का 7वें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसर्ग में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो है सुनना, बोलना और स्मरण करना भगवान का। ये भागवत विधि का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौनीथाय, सुदर्शन जी, श्री श्री गौनीथाय, उनके परिकर सहित के बाद पद्मा पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव, जो कि नित्य स्मरणीय, पूजनीय और वंदनीय है, जो प्रातः वंदनीय, पूजनीय और स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में, जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा के ओर अग्रसर होते हैं, आज के सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर श्रीमती राधा रानी वास करती है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि, संत शिरोमणि, व्रत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर, हरिद्वार में, सुखताल में आम रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी, राज ऋषि, कौरवया, महापौरुषाया, कुरुश्रेष्ठ, उनको यह महाभागवत, उनको यह भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में श्रवण करते आ रहे हैं किस प्रकार से सट्टासुर का उद्धार होने पर सारे ब्रजवासी जो हैं कृष्ण का चिंतन करने लगे, कृष्ण का हित चाहने लगे, कृष्ण के जो है रक्षा के लिए जो है ब्राह्मणों को बुलाते हैं। उन ब्राह्मणों का जो है साथ आदान प्रदान करते हुए नंद महाराज जो हैं ब्राह्मणों को खूब खूब धन और खूब खूब धान, खूब खूब गाय और हाथी इत्यादि जो है
दान में देते हैं, दक्षिणा में देते हैं। तो यह है कृष्ण भावना भावित जीवन। सच में इस संसार में हर कोई सुख 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 चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है और प्रगति चाहता है। यह सुख का स्रोत जो है भगवान है। भगवान जो है सुख के, आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। और वही भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में भी अपार अनंत सुख आता है। तो ये जो सट्टासुर है जिसका वर्णन हम कर रहे हैं कि वे पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु नाम का जो है असुर, उसका पुत्र था। उनका नाम था उत्कचा। उत्कचा जो था इतना भारी लंबा शरीर वाला था कि वो सबको अपने बल और अपने शरीर के ताकत से भय देता था। एक बार लोमस ऋषि के वह आश्रम में पहुंचा, वहाँ के बहुत सारे पवित्र वृक्षों को तोड़ा। लोमस ऋषि थे संत महात्मा। देखा ये उत्पात मचा रहा है, इससे वह अपराध कर रहा है और ये अपराध बढ़ते जाएगा, इसलिए इसके अपराध को बंद करने के लिए इसे श्राप दिया जाए। तो श्राप देने से कहा कि इतने बड़े शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये शरीर मिला है केवल और केवल भगवान को समझने के लिए, पाने के लिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, ना कि बर्बादी करने के लिए। तो भूत हो जाओ, तो वो भूत बन गया था। तो सट्टा ये जो था रोने लग गया, उत्कचा रोने लगा। तो लोमस ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनसे कहा कि मैं ये श्राप को तो ले नहीं सकता हूँ, पर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अगले मनवंतर में जब इंद्र नया आएगा तब जो है भगवान द्वापर युग में जो है लीला करेंगे, उस लीला में आप भाग लीजिए। और भगवान जब छोटे से रहेंगे, करवट बदलेंगे, 80 दिन के होंगे, तब जाके आप उन्हें मारने के लिए जाना। भगवान आपको लात मार के जो है आपका उद्धार कर देंगे। तो भगवान कृष्ण यद्यपि वो छोटे से हैं, पर वो उनका लीला है। भगवान यशोदा मैया नंद महाराज को वो बाल लीला का आनंद दे रहे हैं, वात्सल्य रस का आनंद दे रहे हैं। भगवान कृष्ण पूरी तरह से मग्न है। कहते हैं कि भगवान वृंदावन में किसी राक्षस को मारे नहीं, किसी असुर को मारे नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं। उनके पास केवल रासलीला और भक्तों के साथ रास संबंध बनाने में उनका पूरा समय था। तो विष्णु जो है, ये जो विष्णु है, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, ये जो है ये कार्य करते हैं। जैसे पूतना का वध, कहते हैं कि भगवान ने शिव जी को स्मरण किया और शिव जी ने सोचा ये मेरा सेवा है कि मैं जहर पीता हूँ तो मैं पूतना के स्तन से भी जहर पी लेता हूँ। तो जहर लात मारने की जब बारी आई तो वामन भगवान के रूप में भगवान वामन सोचा ये मेरा सेवा का जो है मौका है, और एक लात मारा तो फट करके सट्टासुर का शरीर जो था, यद्यपि सूक्ष्म था, भूत था, वो चूर चूर हो गया और पूरा जो बैलगाड़ी फूट कर नीचे गिरा और उनका उद्धार हो गया। कहते हैं कि साधु का गाली घी का नाली, जितना पियो आप होंगे बलशाली। तो ये सट्टासुर जो है, जब एक असुर है और साधकों में जो भक्ति करने आते हैं, वो भक्ति करने में उनकी जो प्रगति को रोकता है। एक अनर्थ होता है, आप समझिए, अनर्थ का अर्थ होता है वो चीज़ जिसका कोई हमारे जीवन में अर्थ नहीं है। अनर्थ का अर्थ होता है वो चीज़ जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं। अर्थ का अर्थ होता है समथिंग वैल्यूबल, कुछ महत्व चीज़ हमारे जीवन में। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, इसका महत्व है, आगे जाकर
अच्छा नौकरी मिलेगा और नौकरी से पैसा मिलेगा। पर हम लोग केवल बाल को ऐसे ऐसे खुजल रहे हैं, ये कोई काम का चीज़ नहीं है। हाँ, इससे कुछ अर्थ नहीं मिलेगा, इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, तो ये अनर्थ है। तो बहुत सारे अनर्थ है, जैसे कोई झूठ बोलते हैं, तो कोई आलसी रहता है, ये सब अनर्थ है। तो सत्तासुर जो है वो एक ऐसा अनर्थ है जो 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 बैड हैबिट्स बोलते हैं। हमारे जीवन में बहुत गंदे गंदे आदत होते हैं, हम जो है गंदे गंदे आदतों के जो है के द्वारा फंस जाते हैं। जैसे अनजाने में किसी को गंदा आदत होता है नाक में हाथ डालने का, या किसी का आदत होता है कि आंख में हाथ डालने का, या बातों बातों में झूठ बोलना। ये सब अलग अलग प्रकार के गंदे आदत होते हैं। या तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हो सकता है, या इस जन्म में उन्होंने किया होगा। जो भी है, ये जो आदतें हैं वो कभी कभी बाधा देते हैं। कभी कभी पुरानी गंदे आदत होते हैं कि वे हम उनको बुरे बुरे सपने देखना, है ना, रात को गंदे गंदे लोगों से बात करना, उनके चित्र को देखना, और गंदे सपने उनको आते हैं। तो ये सच घटना है। हमारे संस्था से जुड़ा हुआ प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से राधा कुंड, ये जो थे अमेरिका में पहले थे, और वो किसी कारण से हिप्पी थे, नौजवान थे, 16 साल के 17 साल के, और वो जब जुड़े थे तो बड़े जोश में सेवा में लगे थे, और प्रभुपाद जी की सेवा में लगते लगते खूब ग्रंथों का वितरण करते थे। पर हिप्पी थे। हिप्पी यानी कि आप जानते हैं 1970 में 65 में अमेरिका में नौजवान लोग ड्रग्स यानी कि नशा, फिर सेक्स यानी कि मैथुन, और ड्रग्स, सेक्स और दूसरा क्या है, म्यूज़िक में लगे रहते थे। तो ऐसे थे। पर किसी कारण से उनको प्रभुपाद जी का ये आंदोलन अच्छा लगा, प्रसाद अच्छा लगा, भक्तों का संग अच्छा लगा। तो प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद फिर से उनके जो पुरानी आदत थे, तो रात को जब वो सोने जाता था वो कहते थे पुराने उनके जो गंदे आदतों से सताते थे, सपने में गंदे गंदे नंगे नंगे औरतें दिखते थे उनको। तो वो चीखता था, चिल्लाता था, ये नंगे औरत लोग मेरे सपने में क्या कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते थे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो ये क्यों हो रहा था उनको? तो वो कह रहा था कि उनके गंदे आदत से, जब भक्ति में आने से पहले जो हिप्पी थे वो इस प्रकार से नशा करते थे और ऐसे लोग से मिलते थे, इनको देखते थे, तो यही जो है, और कभी सोते वक्त उस वक्त भी सपने देखते थे, तो यही जो है सपना देखना उनको आदत बन गया था। तो भक्ति में आने के बाद भी तो वो भगवान से चीखता था, चिल्लाता था, वो उठ जाता था, बोला ये नंगे लोग मेरे सपने में क्या कर रहे हैं। और बोलता नहीं नहीं, मैं इन नंगे लोगों को नहीं देखना चाहता हूँ, नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे बहुत कहते, उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 2-3 साल तक रोज रात को यही होता था। वो चीखता था, चिल्लाता था और भगवान से प्रार्थना करता है कि गंदे आदत से मुझे बचा। ऐसे गंदे सपने देखने के कारण उनके रात के नींद उड़ जाते थे, शरीर कमजोर हो जाता, दिन में सेवा उत्साह से नहीं कर पाते थे। तो उनकी भक्ति में ही बहुत बड़ा बाधा था। तो उन्होंने चिल्लाया, चीखा, फिर जैसे बहुत बहुत जब रोया तो प्रभुपाद जी की कृपा से जो है ये आदत उनकी छूट गई। जैसे हम लोग कहते हैं, है ना, गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोली ते न यन बबे नीरा, और कबनीताई चांदे करुणा है बे,
संसार वासना मोरा कब तुझ रे, और कभी निताई चांदे नित्यानंद प्रभु की कृपा से करुणा कब हो, संसार के प्रति जो आकर्षण है वो मेरा छूट जाए। ये गंदे स्थिति में कैसे छूट जाए? तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है अलग अलग भक्तों का अलग अलग गंदे पुराने आदत होते हैं। किसी को नशा करने की गंदी आदत लत थी, वो भी कभी कभी सताते हैं उन्हें। किसी को मांसाहार करने का, किसी को चोरी करने का। तो इस प्रकार से एक भक्त बन गया था हरिदास प्रभु। ये जब अंधेरी जुहू में रहते थे और उन्होंने एक बार देखा, भक्त बनने से पहले 1970 की बात है, वो छोटा सा लगभग 15-16 साल का था। तो उन्होंने देखा पेपर में कि स्वामी जी आ रहे हैं। और स्वामी जी कहाँ आ रहे हैं? इस्कॉन जुहू। और ये इस्कॉन जुहू कहाँ है? चंदन थिएटर के सामने, मिले पार्ले में। और वो इसलिए आया था कि उनके हाथ में घड़ी था और वो सोचा कि ये सोने का घड़ी जो है चुराएगा। तो तारीख लिखा था, इस तारीख को आ रहे। तो उसके 2 दिन पहले वो इस्कॉन पहुंच गया। तो इस्कॉन में भक्त लोग देखा इसे, बोला चलो चलो आप साधु बनने। और बोला स्वामी जी से मिलना, और स्वामी जी से मिलना तो साधु बनना पड़ेगा। तो बोला ठीक है मैं साधु बन जाऊँगा, पर मन ही मन था कि घड़ी चुराना है। तो उनको टकला किया गया था। फिर बोला नाम क्या है? तो बोला वैसे तो मेरा नाम मेरे को याद नहीं है, और लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो वो दिन जो था मुंबई में गणेश चतुर्दशी का था, अनंत चतुर्दशी का था, और वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरुवार तिथि होता है। तो बोला कि आपका नाम हरिदास, हाँ हरिदास ठाकुर, ऐसे नामाचार्य हरिदास। तो हरिदास हरिदास करके उनको बुलाएंगे। तो ये नाम गिरिराज महाराज जी ने दिया था। तो बोला ठीक है, उसको शेव किया था, कपड़े दिए थे। तो कुर्ता और जो है धोती पहनकर प्रभुपाद जी जब आए तो एकदम सामने से प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, केवल घड़ी को देख रहा था। प्रभुपाद जी सबको लग रहा था कि क्या ध्यान से एक टक होकर देख रहा है। जैसे कभी कभी एक बगुला होता है तो सबको लगता है कि अरे क्या ध्यान लगाकर वो योगी जैसे खड़ा है। पर योगी का ध्यान परमात्मा में होता है, पर बगुला जो है भक्त का ध्यान जो है परमात्मा होता है। ये बगुला जो है भगत जैसा लग रहा है और सीधा किधर देख रहा है? मछलियों को। और मछली जब सोचता है कि ये बहुत बड़ा योगी है, इसको चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और जैसे चरण स्पर्श आशीर्वाद के लिए आते हैं, चप करके उसको पूरा आशीर्वाद दे देते हैं, उसका जीवन ही सार्थक कर देते हैं, हरि बोल कर देते हैं, उनका उद्धार ही कर लेते हैं, हाँ उनको खा लेते हैं पूरी तरह से। तो बगुला बगुले से सबको लग रहा था कि अरे वाह क्या ध्यान से सुन रहे, एक टक होकर देख रहा। पर वो घड़ी की अवधि देख रहा था। प्रभुपाद जी के हाथ जैसे जा रहे थे उसके आँख भी वैसे जा रहे। प्रभुपाद जी भगवान के उन्नत कोटि के भक्त में समझ गए ये है बात। तो कहा कि ठीक है। हरिदास प्रभु जब प्रवचन हो गया था, कुछ एनी क्वेश्चन? तो बोले ठीक है, यस प्रभुपाद आई हैव सम क्वेश्चन, पर आई वांट टू आस्क इन in privacy. I want to ask in seclusion. I want to ask you one to one. तो बोला ओके। तो प्रभुपाद जी ने उनको कमरे में बुलाया। तो उनका आदत था चोरी करने का। बुरी आदत क्या थी? चोरी करने का। तो बोला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी को जैसे ही मुड़ा, प्रभुपाद जी अपने वॉशरूम जाकर वापस आए तो तुरंत उन्हें चाकू निकाला। बोला स्वामी जी मैं यहाँ पे आया हूँ, केवल आपके हाथ में जो सोने का घड़ी है उसे जल्दी मेरे हवाले करो। तो प्रभुपाद जी थे, संत थे, उनके हृदय में अपार करुणा जागृत हो गई।
उनकी आंखों में हल्का सा आंसू है। बोला बेटा आपको घड़ी चाहिए इसलिए ये सब कर रहे हो? ठक करके निकाल के दे दिया, ले लो। और ये शब्द बेटा बोला तो ये हरिदास जो था इतने दिन से प्यार के लिए तड़प रहा था। 17 साल तक मुझे लोग तो गाली दे रहे थे, नालायक बोलते थे, बास्टर्ड बोलते थे। उसको ये शब्द बहुत प्यारा लगा, उनका हृदय पिघल गया। पर वो कर सोच नहीं पा रहा था क्या करूं क्या करूं। उनकी आंखों में भी आंसू आए, पर वो निकल गया घड़ी लेकर। पर ज़्यादा दूर गया नहीं, सोचा मैं मेरे जीवन में आज तक इतना प्यार किसी ने नहीं दिया। फिर से स्वामी जी के पास है, दंडवत प्रणाम किया, घड़ी दे दी। प्रभुपाद जी फिर से हंसने लगे, क्या बात है? बोला मैं समर्पित होना चाहता हूँ, आपका शरण लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी विदेश जा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से भक्ति करो और आप अपना पासपोर्ट बनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे भक्त बनो और पूरे विश्व में हरिनाम का डंका बजाओ, ना प्रचार करो, एक्सप्लोजन, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन करो। तो बोला यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। पर वो आदत से जो था थोड़ा उनका ये था, तो वो चोरी करता था क्योंकि वो चोर था तो चोरी करता था। तो प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन आया कि ये चोरी करता है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी को बुलाया, आप चोरी करते हो? बोला हाँ प्रभुपाद। बोला क्यों करते हो चोरी? तो बोला प्रभुपाद जी मैं आदत हूँ। पर पैसा क्यों चाहिए आपको? हुंडी से इधर उधर से देते। बोला प्रभुपाद जी मेरे को कैडबरी खाना पता चला। तो बोला प्रभुपाद जी बोले कैडबरी, कैडबरी क्यों खाना चाहते हो? मुझे कैडबरी अच्छा लगता है प्रभुपाद। पर कैडबरी भक्त लोग खाते नहीं, उसमें कैफाइन होता है, वो कैफाइन नशे में होता है और वो हमारे चेतना को अशुद्ध कर देता है, बुरे विचार लाता है। अगर आपको खाना ही है तो मैं आपको खिलाता हूँ। और प्रभुपाद जी उसी वक्त जो है रवा का शीरा बनाया चीनी के साथ और उसे भोग लगाया और काट के दिया। इतना स्वादिष्ट था कि वो कैडबरी खाना भूल गया, चोरी करना छोड़ दिया। तो आदतें देखिए, चोरी करने की आदत था तो चोरी कर, भक्त बनने के बाद भी चोरी करता था। पर प्रभुपाद जी की कृपा से वो आदत छूट गई और आज 50 साल के बाद रोज 2 लाख नाम जप करते हैं। 2 लाख, दैट इज मोर देन 10 आवर्स चैंटिंग। यह है। तो मैं बता रहा था कि जैसे राधा कुंड प्रभु अमेरिका में भक्त बने थे। वॉज अमेरिकन बॉडी, हिप्पी, सेक्स, इलिसिट सेक्स, ड्रग्स, म्यूजिक उसका लाइफ था। तो भक्त बनने के बाद जब तक प्रभुपाद जी थे तो उनको अच्छा लग रहा था। पर प्रभुपाद जी का तिरुभाव के बाद 1977 में उनको धक्का लगा। पर उनको पुरानी आदत जो थी, इलिसिट सेक्स, ड्रग्स, थोड़ा थोड़ा उनको चाहिए था, छूट नहीं रहा था, अनर्थ था वो। तो पुराने उनके गर्लफ्रेंड्स उनके सपने में आते थे तो चीखता चिल्लाता था, ये नंगे लोग मेरे सपने में क्या कर रहे हैं? Why this dream is coming to me? These 30 new girls, what are they doing in my dreams? करके भगवान से खूब प्रार्थना करते थे और करते करते 1-2 साल तक छूट गया, हरिदास प्रभु के लिए छूट गया। तो ये सट्टासुर जो है साधकों में एक अनर्थ होता है जो हम अपने जीवन में सूक्ष्म शरीर में मन रूपी सटक में, सटक यानी कि मन रूपी बैलगाड़ी में पुराने बर्तन जब बैलगाड़ी के ऊपर रखा जाता है वैसे पुरानी आदत रहते हैं। और ये पुरानी आदत जो है छूटता नहीं है जब तक भगवान लात नहीं मारते हैं हमें। जब तक भगवान ने सट्टासुर को लात नहीं मारी, जब तक आचार्य या वैष्णव का कृपा नहीं होता, ये छूटता नहीं है। तो प्रभुपाद जी के जीवन में, हरिदास ठाकुर के जीवन में जो है प्रभुपाद जी की कृपा से बुरे आदत निकले और इनके भी ये राधा कुंड प्रभु के वो इतने ऊंचे कोटि के संत बने कि अंत समय में लगभग 3 साल उनका संग प्राप्त हुआ। इतना उत्साहित, इतना तीव्र भक्ति मैंने आज तक किसी को देखा नहीं, किसी के अंदर देखा नहीं। और जब उनका तिरुभाव हुआ, वृंदावन में हुआ,
एक घोर पूर्णिमा की बाद के एकादशी या बाद के एकादशी में, और यमुना के तट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और उनका एक आखिरी इच्छा था कि उनका जो अस्थि है वो राधा कुंड में विसर्जन किया जाए। ध्यान देना, राधा कुंड पूरे सृष्टि का सबसे पवित्र स्थान है, और ये राधा कुंड के चारों ओर संत महात्माओं के आश्रम है। और ये राधा कुंड में बहुत लोग डुबकी लगाते आते हैं, पर वहाँ पे कोई अस्थि डालें, विसर्जन करे, ये आज तक किसी ने नहीं किया। पर जब महानिधि महाराज, जो कि राधा कुंड महाराज के, राधा कुंड प्रभु के मित्र थे, सारे मठवासियों से कहा, राधा कुंड प्रभु उनका तिरभाव हुआ, उनका आखिरी इच्छा है कि उनकी अस्थि जो है राधा कुंड में मिलाया जाए। तो जितने भी साधु थे वो जानते थे पिछले 10 साल से कि ये राधा कुंड जो थे बहुत ऊंचे कोटि के, मतलब भक्ति का रस का आस्वादन कर रहे थे, तीव्र थे। वैसे अगर कोई और इस बात को छेड़े या बोले तो उनको वहाँ खड़ा रहने के लिए, अस्थि को विसर्जन की बातों तो खड़ा रहने नहीं देंगे। पर बोले कि राधा कुंड, अच्छा ठीक है। तो राधा कुंड का जो अस्थि का जो विसर्जन था, हम तिरबाव के तमे तो जाने पर अस्थि विसर्जन के समय महानिधि महाराज के साथ हम लोग ने राधा कुंड का परिक्रमा काम किया और राधा कुंड में उनका अस्थि का विसर्जन किया। तो ये जो है अनर्थ उनको सता रहा था, पर वैष्णव की कृपा से अनर्थ निकल जाता है। और ये कथा अगर हम सुनेंगे सट्टासुर वध का, तो हमारे अंदर जो अनर्थ है वो भी चला जाएगा। अनर्थ यानी कि ये जो अनर्थ, खास करके बैड हैबिट्स का, गंदे आदतों का, झूठ बोलना या गंदे गंदे तस्वीर देखना, गंदे पिक्चर देखना या गंदे सपने देखने की आदत जो है, ये सब जो है निकल जाते हैं ये कथा सुनने से। तो सट्टासुर का वध हुआ और सट्टासुर का उद्धार हुआ। और सट्टासुर ब्रज में जितने भी असुर थे, उन असुर में से ये एक ही असुर था जिसे कंस ने भेजा नहीं था। ये एक असुर था जिसे लोमस ऋषि ने भेजा था। भगवान ने उनका उद्धार किया, क्योंकि लोमस ऋषि ने कहा कि आपका उद्धार भगवान के चरण कमलों से होगा। और भगवान ने अपने वक्त का, अपने जो वैष्णव भक्त का, ब्राह्मण का, जो ऋषि का, संत का, महात्मा का वाणी को कभी झूठ होने नहीं देते हैं और उसे सत्य कर दिया। और बच्चा था केवल 80 दिन का। और कहते हैं कि जिस प्रकार से वामन भगवान ने लात उठाया, वैसे ही एक छोटा सा बच्चा ने लात उठाया और सट्टासुर को थोड़ा सा लगा, उसका शरीर तीतर बीतर हो गया और वो जो है मृत्यु को प्राप्त कर लिए और उनका उद्धार हो गया। सट्टासुर का वध होते ही नंद महाराज उनके गले से लगा। छोटा सा कृष्ण सकटों के बीच में था, बोला बैलगाड़ी को हिलाया, देखा तो ये बच्चा अभी तक जिंदा है। तो बोला हमारा नारायण नरसिंहदेव भगवान ने हमारे कृष्ण को बचाया। पर उनको ये नहीं पता ये छोटा सा 80 दिन का जो बच्चा है वो नारायण के भी नारायण, नरसिंहदेव के भी जो है बाप, हाँ साक्षात केशव है, हाँ ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वो साक्षात भगवान है। पर उनके घर में बच्चे का लीला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको ये नहीं पता कि भगवान ने केवल लात मारा तो ये मर गया, पर उनको लगा कि नारायण ने बचाया। और इस प्रकार से वात्सल्य रस का आनंद दिया। और सारे ब्रजवासी फिर से ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों से कहा कि इस बच्चे का रक्षा के लिए आप यज्ञ करो, पूजा करो। और वही जो है बात आपका यहाँ पे बताया जाए। विप्र मंत्र विदो युक्त तेर्यः प्रोक्ता तथा आशीषा
ता निष्फला भविष्यान्ति न कदाचिदपि स्फुतम्। ये मथुरा से आए ब्राह्मण हैं जिनका 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 मंत्र जो है, जिनका मंत्र कभी झूठा नहीं जाता है। ये विप्र का अर्थ होता है जो जो विद्या में प्रवीण है। द्विज का अर्थ होता है जो दूसरा बार जन्म लेता है। दूसरा बार जन्म लेके विद्या में प्रवीण होता है, उसको विप्र कहते हैं। विप्र से जब वो अच्छी तरह से भगवान को जाना तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। वो ब्राह्मण भगवान को अच्छी तरह से जान के जब सारी जीवात्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उसे वैष्णव कहते हैं। तो विप्र मंत्र विदो युक्त, ये ऐसे विप्र जो थे जो कि मंत्र कहने में बहुत युक्त थे, बहुत पटु थे, निपुण थे। तेर्या प्रोक्ता तथा आशीष, सबने आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव, बलवान भव, धनवान भव, इस प्रकार से आशीर्वचन दिए इसको। और उनके जो वचन है कभी निष्फल नहीं होता है, उनके जो वाणी जो है कभी झूठ नहीं होता है, उनकी जो भविष्यवाणी जो है कभी झूठ नहीं होता है। ऐसे आशीर्वाद दिए। और ना कदाचिन ही स्फुटम, ऐसा कभी नहीं होता है कि उनके जो कहे बातें निष्फल होता है। तो इस प्रकार से जो है आशीर्वाद दिया था किसको? बाल गोपाल कृष्ण को। यह ब्रज, ब्रज में सब लोग नारायण को भगवान मानते हैं, ब्रज में सब लोग नरसिंहदेव को भगवान मानते हैं। और नरसिंहदेव से, नारायण से, ब्राह्मण से किसका रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं? कृष्ण की। जितना हम कृष्ण भावना भावित होंगे उतना हम खुश होंगे। ब्रजवासी पूरे सृष्टि में सबसे सुखी कौन? भगवान। पर भगवान से भी सुखी कौन? तो ब्रजवासी। जो कृष्ण सुख के स्रोत हैं उनके बारे में जो सोचते हैं, ये ब्रजवासी कृष्ण के इस सेवा में इतने सुख का अनुभव कर रहे थे, इतने सुख का अनुभव कर रहे थे कि कृष्ण सोचने लगे कि मैं भगवान हूं कि ये भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं सबसे बड़ा भोगी हूं, पर मुझसे ज्यादा मेरा सेवा का भोग करके ये लोग खुश लग रहे हैं। तो इसलिए भगवान अभी सोचने लगे मेरे भक्ति में कितना सुख है मुझे जानना है, भक्त बनने में कितना आनंद है ये मुझे जानना है। और इसलिए भगवान जो है कलयुग में भक्त बनकर आते हैं, भक्त रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के लीला करते हैं, राधा रानी के भाव में या भक्त रूप में आते हैं और भक्त का आनंद लेते हैं। इसलिए भगवान बनना बड़ी बात नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, पर भगवान का भक्त बनना बड़ी बात है। क्योंकि भगवान से बढ़कर खुशी जो है भगवान का भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान बनना बड़ी बात नहीं, प्रवचन मतलब भगवान का बाप बनिए, नंद महाराज बनिए, उसमें ज्यादा सुख है, उसमें ज्यादा सुख है। सब लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, और ये सुख शांति समृद्धि कृष्ण। जितना हम कृष्ण को जानेंगे, समझेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनका सेवा करेंगे, उतना हम सुखी होते रहेंगे। सुख होने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही जो है तरीका है, वो है कृष्ण भावना भावित होना। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जितना हम कृष्ण कॉन्शियसनेस होंगे उतना हम सुखी हो जाएंगे, गारंटीड गारंटीड गारंटीड। स्वतंत्र सब लोग होना चाहते हैं, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, पर क्या हम
रोगों से स्वतंत्र हुए हैं। आए दिन नया नया बीमारी आती है। कोविड-1 आया तो कोविड-2, कोविड-3, कोविड-4 आ रहा है। हाँ, फर्स्ट वेव आया तो दूसरा, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, 10th वेव। हम रोगों से मुक्त नहीं हैं। क्या हम बीमारियों से मुक्त हैं? नहीं हैं। क्या हम बुढ़ापा से मुक्त हो सकते हैं? नहीं है। क्या हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं? नहीं है। तो असली मुक्ति क्या है? असली स्वतंत्रता क्या है? लोगों को पता नहीं। स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। असली स्वतंत्रता यह है कि हम जन्म, मृत्यु, जड़ा व्याधि के इस दुख भरी चंगुल से बच जाएं। यह है असली मुक्ति। और ये जो है तब होगा जब हम कृष्ण के शरण में जाएंगे। कृष्ण जो है